हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे दोज हु विश मी डेड मूवी की। यह एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए अब दोज हु विश मी डेड मूवी की स्टोरी पर फोकस करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में एना को दिखाया गया है, जो कि एक फायर फाइटर थी। यहाँ जंगल में आग लगी थी। आग पूरे जंगल में फैल चुकी थी। एना और उसकी रेस्क्यू टीम ने जंगल में फंसे हुए लोगों को बचा लिया था, पर अब भी दो बच्चे आग में फंसे हुए थे। एना उन्हें भी बचाना चाहती थी, पर आग जंगल में चारों ओर फैल चुकी थी और यहाँ एना के सामने ही वो बच्चे मारे जाते। दरअसल यह एक सपना था जो एना देख रही थी, पर यह हादसा रियल में हो चुका था और एना को अब भी उन बच्चों को ना बचा पाने का अफसोस था और इसी वजह से वो हादसा एना के लिए एक नाइटमेयर बन चुका था। अब नेक्स्ट सीन में जैक और पैट्रिक नाम के दो बंदे दिखाए गए हैं। वो दोनों असैसिन थे जो किसी की भी हत्या करने में जरा भी हिचकिचाते नहीं थे। यह दोनों डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के घर आए थे। दोनों घर में गैस लीकेज चेक करने के बहाने आ जाते। थोड़ी देर बाद वो दोनों उस घर से बाहर आते। दोनों ने डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी और उनके फैमिली मेंबर को ऑलरेडी मार डाला था और सारे सबूत मिटाने के लिए पूरे घर को एक बॉम्ब ब्लास्ट से डिस्ट्रॉय कर दिया था। दूसरी ओर ओवन नाम के शख्स को दिखाया गया है। वो फॉरेंसिक अकाउंटेंट था। ओवन भी उसी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के लिए काम करता था जिन्हें जैक और पैट्रिक ने मार डाला था। ओवन को भी न्यूज मिलती है कि अटॉर्नी और उनके परिवार के सारे सदस्य घर में गैस लीकेज की वजह से हुए ब्लास्ट में मारे गए। ओवन भी जानता था कि यह हादसा नहीं था। दरअसल एक खास टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन उन लोगों के पास थी और वो इंफॉर्मेशन लीक हो गई तो कई लोग मुसीबत में पड़ सकते थे। अब अटॉर्नी की मौत से ओवन भी समझ गया था कि शायद अगली बारी उसकी है, क्योंकि वो भी सारे राज जानता था। अब ओवन अपने 12 साल के बेटे कॉनर को लेकर वहां से चला जाता है। ओवन जानता था कि वो हत्यारे किसी को भी नहीं छोड़ेगी। कॉनर देखता है कि उसके डैड वरिद थे, तो वो ओवन से पूछता है कि आप क्यों परेशान लग रहे हो और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पुलिस की मदद ले सकते हैं। पर ओवन कॉनर से कहता है कि अभी हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे पास एक खास सीक्रेट इंफॉर्मेशन है। यह रात सबको पता चल गया तो कई लोग मुसीबत में पड़ जाएगी और पुलिस भी शायद उन लोगों से मिली हुई है। कॉनर से कहता है कि हमें मीडिया को सारी सच्चाई बतानी होगी, जिससे सब लोग सच्चाई जान सके और हमें भी कोई नुकसान ना पहुंच सके। पर अभी हमें यहाँ से किसी सेफ जगह पर जाना पड़ेगा। ओवन का एक खास दोस्त था जिसका नाम इथन था। वो एक शेरिफ था। इथन की वाइफ का नाम एलिसन था। इथन और एलिसन साथ मिलकर एक सर्वाइवर स्कूल भी चलाते थे, जिसमें सबको किसी भी मुसीबत का सामना करने की तालीम दी जाती थी। इथन और एलिसन बात कर रहे थे, तभी ओवन इथन को कॉल करता है। ओवन इथन से कहता है कि मैं जल्द ही तुम्हारे घर आ रहा हूँ और तुम मीडिया वालों से बात करके रखो, क्योंकि एक टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन मैं उन्हें देना चाहता हूँ। अब ओवन और कॉनर कुछ वक्त के लिए एक मोटल पर रुके थे। यहाँ ओवन एक पेपर में वो सारी टॉप सीक्रेट बातें लिख देता है और कॉनर से कहता है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम यह पेपर किसी ऐसे शख्स को देना जिस पर तुम भरोसा कर सकते हो। अब ओवन और कॉनर इथन के घर जाने के लिए निकलते हैं। दूसरी ओर पैट्रिक और जैक भी ओवन को मारने के लिए उसके घर आते, पर घर में कोई नहीं था। अब यहाँ उन्हें दीवार पर टंगी हुई एक फोटो दिखाई देती है, जिसमें ओवन और कॉनर इथन और उसकी वाइफ एलिसन के पास खड़े थे। यह फोटो मुल्ताना के जंगल में खींची गई थी और इथन भी मुल्ताना में रहता था। पैट्रिक और जैक जानते थे कि ओनर की लाइफ में उसके बेटे कॉनर के अलावा दूसरा कोई नहीं था, तो यह फोटो देखकर वो समझ जाते हैं कि ओवन अपने बेटे को लेकर मुल्ताना ही जा रहा होगा। तो वो दोनों भी उसी रास्ते पर निकलते हैं। पैट्रिक और जैक उसी रास्ते पर ओवन का वेट कर रहे थे जहां से वो गुजरने वाला था। थोड़ी देर बाद ओवन भी कार लेकर वहां से गुजरता है, पर जैक ओवन को पहचान लेता है और वो ओवन पर गोलियां चलाने लगता है। ओवन भी समझ गया था कि यह वही लोग हैं जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी को मार डाला था। अब ओवन को गोली लगी थी, जिससे वो घायल हो चुका था और इसी वजह से उसकी कार आउट ऑफ कंट्रोल होकर रेलिंग को तोड़ते हुए सड़क से नीचे की ओर चली जाती है। ओवन अपने बेटे कॉनर को वो सारी इंफॉर्मेशन देता है जो उसने एक पेपर में लिखी थी। ओवन कॉनर से कहता है कि अब तुम यहाँ से चले जाओ और किसी सेफ जगह पर छिप जाना। कॉनर अपने डैड को इस हाल में छोड़कर नहीं जाना चाहता था, पर ओवन के कहने पर आखिर में कॉनर कार से निकलकर एक जगह पर छिप जाता है। दूसरी ओर पैट्रिक और जैक भी वहां पर आ जाते और वो ओवन पर गोलियां चलाने लगते। यहाँ वो दोनों ओवन को मार देते और यह सब कुछ कॉनर ने देख लिया था।
इथन को मारने के बाद जैक और पैट्रिक अपनी कार के पास खड़े थे। तभी वहां पर एक औरत अपनी कार रोकती है। वो देखती है कि यहाँ शायद कोई एक्सीडेंट हुआ था, तो वो औरत जैक से पूछती है कि क्या आपको कोई मदद चाहिए। पर यहाँ जैक उस औरत पर भी गोली चलाकर उसे भी मार देता है। जैक को भी बहुत गुस्सा आया था। वो पैट्रिक से कहता है कि हमें यहाँ और आदमी चाहिए थे, पर जिन लोगों ने हमें यह काम दिया है वो सब पैसे बचाना चाहते। दोनों यहाँ सारे सबूत नहीं मिटा सकते थे, तो वो दोनों वहां से चले जाते। थोड़ी देर बाद वहां पर इथन आता है। उसे वहां पर कार में उस औरत की डेड बॉडी मिलती है जिसे जैक ने मार डाला था। वही इथन को वहां पर ओवन की कार भी दिखाई देती है। वो देखता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड ओवन मर चुका था, पर वहां पर कॉनर नहीं था। इथन अपनी वाइफ एलिसन को कॉल करके यह सारी बात बताता है। इथन एलिसन से कहता है कि शायद कॉनर अब भी जिंदा है। अब नेक्स्ट सीन में एना को दिखाया गया है। वो टावर पर खड़ी होकर मौसम का हाल देख रही थी, पर मौसम बहुत ही खराब था और जहां एना खड़ी थी उस टावर पर जबरदस्त बिजली गिरती है। एना भी उस बिजली से बचते हुए टावर से नीचे जंप लगाती है। एमा के हाथों में चोट लगी थी। एमा अपने घाव साफ कर रही थी। तभी उसकी नजर कॉनर पे जाती है और वो ये समझ नहीं पाती कि इतना छोटा बच्चा जंगल में अकेला क्या कर रहा है। वही कॉनर भी एमा को देखकर वहां से भागने लगता है, पर एमा उसे पकड़ लेती है। एमा कॉनर से कहती है कि अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, पर इस जंगल से अकेले तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। अगर तुम किसी मुसीबत में हो तो मुझे बताओ, हम पुलिस से बात करेंगे। यहाँ टावर पर एक फोन है जिससे हम पुलिस से कांटेक्ट कर पाएंगे। एमा की बात सुनकर कॉनर उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। दूसरी ओर जैक से मिलने वो शख्स आया था जिसने उसे यह काम सौंपा था। वो जैक से कहता है कि तुम लोगों ने ओवन को मार दिया, पर ओवन के पास वो पेपर नहीं थे। अगर वो पेपर मीडिया तक पहुंच गए तो फिर हम लोगों को कोई नहीं बचा पाएगा। अब हमारे पास सिर्फ 6 घंटे बचे। अगर तब तक वो पेपर नहीं मिले तो हमारा पर्दा फाश हो जाएगा। यह सुनकर जैक और पैट्रिक कॉनर को ढूंढने के लिए निकलते हैं। और पैट्रिक यह जानते थे कि उन्होंने वहां हर जगह गोलीबारी की थी, तो उनके खिलाफ यहाँ बहुत सारे सबूत मिल सकते थे और हो सकता है कि जंगल के कुछ लोगों ने उन्हें देख लिया हो। इसीलिए जैक पूरे जंगल में आग लगा देता है। यह दोनों जानते थे कि ओवन ने आखिरी कॉल इथन को किया था, तो वो दोनों इथन के घर की ओर निकलते। दूसरी ओर एमा कॉनर को लेकर टावर पर आ चुकी थी, पर वो वहां से पुलिस को कांटेक्ट नहीं कर सकती थी क्योंकि अभी टावर पर बिजली गिरी थी जिससे सब खराब हो चुका था। अब उनके पास एक ही रास्ता बचा था कि दोनों पैदल चलते हुए शहर तक जाए। यहाँ एमा देखती है कि कॉनर बहुत रो रहा था। कॉनर की हालत देखकर एमा समझ गई थी कि जरूर उसके साथ कुछ बुरा हुआ था। तभी कॉनर एमा से कहता है कि जब वो अपने डैड के साथ यहाँ पर आ रहा था तब रास्ते में 2 लोगों ने उसके डैड को मार डाला और उसके डैड के पास एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो बहुत से लोगों का पर्दाफाश कर सकती है। इसीलिए वो दोनों मीडिया वालों के पास आ रहे थे। यहाँ कॉनर वो पेपर एमा को देता है और पेपर देखकर एमा भी समझ जाती है कि यह एक बहुत बड़ा मामला है और अगर उसने कॉनर की मदद नहीं की तो वो लोग उसे भी मार देंगे। एमा ने तय कर लिया था कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगी क्योंकि जंगल की आग से 2 बच्चों को बचा ना पाने का अफसोस उसे आज भी था और इसीलिए एमा कॉनर की मदद करने के लिए रेडी हो जाती है और अंधेरे में ही उसे लेकर शहर की ओर आगे बढ़ती है। थोड़ा आगे जाने पर एमा को वो आग दिखाई देती है। यह वही आग थी जो पैट्रिक और जैक ने जंगल में लगाई थी। यहाँ एमा कॉनर से कहती है कि इस सिचुएशन में हम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे, इसीलिए हमें अभी टावर पर वापस जाना होगा। हम दोनों कल सुबह शहर जाएंगे। आखिर एमा कॉनर को लेकर वापस टावर पर आती है। वो कॉनर से कहते हैं कि जंगल में आग लगने की वजह से यहाँ पर जल्द ही रेस्क्यू टीम भी आ जाएगी, फिर उनकी मदद से भी हम शहर तक पहुंच जाएंगे। वही दूसरी ओर जैक और पैट्रिक भी इथन के घर तक पहुंच चुके थे। वो दोनों एलिसन से कहते हैं कि हम FBI ऑफिसर है और एक बच्चे को ढूंढ रहे हैं। इतना कहकर दोनों एलिसन के घर की तलाशी लेने लगते हैं। ढूंढने पर भी उन्हें कॉनर वहां पर नहीं मिलता, तो वो दोनों एलिसन को धमकाने लगते। दोनों एलिसन से कहते कि हमें अभी बता दो कि कॉनर कहां पर है। यह देखकर एलिसन डर जाती है। यह एलिसन कहते हैं कि कॉनर अभी इथन के पास है। यह सुनकर जैक और पैट्रिक एलिसन से कहते हैं कि तुम अभी इथन को कॉल करो और उसे कॉनर के साथ यहाँ पर बुलाओ। फिर जब एलिसन इथन से बात कर रही थी तब वो बातों ही बातों में उसे इशारे से यह बताने की कोशिश करती है कि वो अभी मुसीबत में है। पर यहाँ जैक एलिसन की
चाल समझ जाता है तो वो एलिसन को मारने लगता है। पर यहाँ एलिसन चालाकी से गन उठा लेती है और वो उन लोगों पर गोलियां चलाने लगती है। एलिसन उन दोनों से बच निकलने में कामयाब होती है। पर थोड़ी देर बाद वहां पर ईथन आता है। पैट्रिक ने ईथन को गन पॉइंट पर रखा था। दोनों ईथन से कहते हैं कि तुम्हारी वाइफ हमारे पास है और हमारा एक साथी उसे यहाँ से ले गया है, तो अगर तुम अपनी वाइफ को जिंदा देखना चाहते हो तो हमें वो बच्चा सौंप दो। यह सुनकर ईथन कहता है कि कॉनर मेरे पास नहीं है, पर मैं तुम दोनों को उस तक पहुंचा सकता हूँ। और यहाँ जैक और पैट्रिक सोचते हैं कि उन्होंने जो आग लगाई थी वो पूरे जंगल में फैल चुकी है, तो शायद उसी आग में जलकर कॉनर अब तक मर चुका होगा। पर फिर भी वो रिस्क लेना नहीं चाहते थे। दोनों जानते थे कि जंगल में एक टावर है, तो हो सकता है कि कॉनर आग से बचते हुए उस टावर तक पहुंच गया हो। यह सोचकर वो दोनों ईथन को भी अपने साथ उस टावर पर ले जाने का डिसीजन लेते। वेल यह दोनों ईथन को लेकर टावर के करीब आ चुके थे। जैक ईथन से कहता है कि तुम उस टावर पर जाओ और देखो कि वहां पर कॉनर है या नहीं, और अगर कॉनर वहां पर हो तो उसे अपने साथ यहाँ पर नीचे लेकर आओ, और अगर तुम्हें वहां पर कॉनर ना मिले तो तुम उस टावर पर आग लगा देना, जिससे हमें भी यकीन हो जाए कि तुम सच बोल रहे हो। दूसरी ओर एमा भी दूरबीन से उन तीनों को टावर की ओर आते हुए देख लेती है। यहाँ एमा कॉनर से कहती है कि क्या तुम उन लोगों को पहचानते हो जिन्होंने तुम्हारे डैड को मार डाला था। कॉनर कहता है कि हाँ, मैं उन लोगों को पहचान सकता हूँ। यहाँ कॉनर भी दूरबीन से ईथन के साथ आ रहे पैट्रिक और जैक को देखकर पहचान जाता है। वो एमा से भी कहता है कि यह वही लोग हैं जिन्होंने हम पर हमला किया था। सुनकर एमा भी डर जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उन्हें कॉनर मिल गया तो वो कॉनर को भी मार डालेंगे। तो एमा कॉनर से कहती है कि तुम बिस्तर के नीचे छिप जाओ, और एना भी वहां पर एक कोने में छिप जाती है। वहां पर ईथन भी आता है। वो वहां पर एना और कॉनर को देख लेता है। वो एमा से कहता है कि तुम दोनों जहां पर हो वहीं रुको और जरा सी भी आवाज मत करना। पर यहाँ पैट्रिक एक पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ था और वो देखता है कि ईथन टावर पर किसी से बात कर रहा था। यह देखकर वो समझ जाता है कि जरूर कॉनर भी वहीं पर है। यह देखकर पैट्रिक ईथन पर गोलियां चलाने लगता है। गोली लगने से ईथन घायल हो चुका था। अब यहाँ ईथन के कहने पर एमा कॉनर को अपने साथ लेकर एक रस्सी के जरिए टावर के पीछे उतर जाती है। यहाँ जैक भी एमा और कॉनर पर गोलियां चला रहा था, पर उसी वक्त वहां पर एलिसन आ जाती है और वो भी गन से सीधा निशान जैक पर लगाती है, जिससे जैक घायल हो जाता है। आखिर में एलिसन जैक को मार देती है। जैक को मारने के बाद एलिसन ईथन के पास आती है। यह ईथन घायल हो चुका था, पर फिर भी वो खतरे से बाहर था। यह देखकर एलिसन बहुत खुश हो जाती है। वही वो आग भी जंगल में चारों ओर फैल चुकी थी, तो वो दोनों रेस्क्यू टीम आने तक टावर में ही रुकने का डिसीजन लेते हैं। दूसरी ओर एमा और कॉनर भी एक साथ आगे बढ़ रहे थे। एमा कॉनर से कहते हैं कि तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे पीछे आ रही हूँ। लेकिन कॉनर एमा को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसके डैड के मरने के बाद वो सिर्फ एमा पर ही भरोसा करता था और वो अब एमा को मरते हुए नहीं देख सकता था। लेकिन एमा के समझाने पर कॉनर वहां से आगे निकल जाता है। तभी वहां पर पैट्रिक भी आ जाता है। वो भी जानता था कि जैक मर चुका है और इस बात से वो काफी गुस्से में था। पैट्रिक ने तय कर लिया था कि अब वो कॉनर को मारकर ही यहाँ से वापस जाएगा। आखिर वो वहां पर एमा को ढूंढ लेता है। पैट्रिक एमा पर हमला करता है और उसे घायल कर देता है। यह पैट्रिक एमा को गन पॉइंट पर रखकर कॉनर को पुकारता है। वो कहता है कि कॉनर, अगर तुम अभी मेरे पास नहीं आए तो मैं एमा को मार दूंगा। अब एमा को बचाने के लिए कॉनर वहां पर आ जाता है। कॉनर को देखकर पैट्रिक एमा को छोड़ देता है और वो कॉनर की ओर आगे बढ़ने लगता है। पैट्रिक कॉनर को मारने ही जा रहा था, पर तभी एमा वहां आकर पैट्रिक पर हमला करती है। एमा ने पैट्रिक के दोनों पैर पर बैक टू बैक वार किया था, जिससे पैट्रिक अब वहां से आगे नहीं जा सकता था। अब एमा कॉनर को लेकर वहां से भागने लगती है, क्योंकि वो आग अब उसी ओर आगे बढ़ रही थी। अब यह आग भी पैट्रिक तक पहुंच चुकी थी। आखिर में पैट्रिक उसी आग में बुरी तरह जलकर मारा जाता है। दूसरी ओर एमा और कॉनर भी आग से बचते हुए वहां से भाग रहे थे, पर आग उन लोगों तक पहुंच चुकी थी। पर लकीली वहां पर एक नदी थी, जिसमें ये दोनों कूद जाते। यहाँ से एमा और कॉनर तैरते हुए आगे निकल जाते। आखिर सुबह हो चुकी थी और वो दोनों नदी के किनारे चल रहे थे। तभी वहां पर एक रेस्क्यू टीम भी आ जाती है। वो लोग एमा और कॉनर को लेकर शहर की ओर निकल जाते। दूसरी वो टावर भी उस आग से बुरी तरह से जल चुका था।
भी एलिसन और इथन वहां पर सेफ थे। वहां भी एक रिस्की टीम आती है और उन्हें बचाकर शहर की ओर ले जाती है। दूसरी ओर कॉनर और एमा वहां रिस्क्यू टीम के कैंप में थे। तभी वहां बहुत सारे मीडिया वाले लोग आए हुए थे। यहाँ कॉनर उन लोगों के सामने वो पेपर रखता है जो उसके डैड ओवन ने उसे दिया था। आखिर में उस सीक्रेट इंफॉर्मेशन के जरिए इसमें शामिल सारे लोगों का पर्दाफाश हो जाता है। अब उनकी सच्चाई सब लोगों के सामने आ चुकी थी। वही कॉनर भी अपने डैड का दिया हुआ यह काम करके बहुत खुश था। एमा भी बहुत खुश थी क्योंकि इस बार उसने कोई गलती नहीं की थी और उसी की वजह से आज कॉनर सही सलामत था। वेल यहीं पर दोज हु विश मी डेड मूवी खत्म हो जाती है। ईयर 2021 में रिलीज हुई दोज हु विश मी डेड मूवी को IMDb पर 6 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटोज पर इसे 62% एंड ऑडियंस स्कोर 85% मिला है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।